हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल लास्ट क्लास में। आज की इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान से 20 काफी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा। तो आपको 20 में से 20 सही करके दिखाना है। अगर आपका 20 में से 20 सही हो जाता है तो आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमारा 20 में से 20 सही हो गया। हम आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर देंगे। वीडियो को एकदम शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है। ए ऑप्शन है मजबूत, बी ऑप्शन है ढीला, सी ऑप्शन है अति मजबूत, डी ऑप्शन है कठोर। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है तो कैसा होता है, तो ढीला होता है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दो नंबर प्रश्न है कि राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी। ए ऑप्शन है ब्रिटेन में, बी ऑप्शन है भारत में, सी ऑप्शन है फ्रांस में, डी ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका में। 2 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आपको बताना है कि राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी, तो ब्रिटेन में पड़ा। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न है कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा है। ए ऑप्शन है महात्मा गांधी जी ने, बी ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद ने, सी ऑप्शन है पंडित नेहरू ने, डी ऑप्शन है विवेकानंद ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा है, तो पंडित नेहरू ने कहा है। इसे आपको याद रखना है और ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न है कि काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयोगी है। ए ऑप्शन है कपास के लिए, बी ऑप्शन है गेहूं के लिए, सी ऑप्शन है चावल के लिए, डी ऑप्शन है ईख के लिए। तो यहाँ पे आपको बताना है कि काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयोगी है। तो जो काली मिट्टी है ये कपास के लिए उपयोगी है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और काली मिट्टी किस राज्य में सबसे अधिक होता है, तो गुजरात में सबसे अधिक होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न है कि जामनगर तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है। ए ऑप्शन है बिहार में, बी ऑप्शन है असम में, सी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, डी ऑप्शन है गुजरात में। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि जामनगर तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है, तो गुजरात में स्थित है। इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। तो आपको 20 में से 20 सही करके दिखाना है। तो आप लोग 20 में से 20 जरूर सही कीजिएगा और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न है कि भारत में किस मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक है। ए ऑप्शन है काली मिट्टी का, बी ऑप्शन है जलोढ़ मिट्टी का, सी ऑप्शन है बलुई मिट्टी का, डी ऑप्शन है पर्वतीय मिट्टी का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में किस मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक है, तो जलोढ़ मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और कौन सी मिट्टी सबसे अधिक उपजाऊ होती है, तो जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक उपजाऊ होती है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न है इनमें से किसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। ए ऑप्शन है सेवा क्षेत्र को, बी ऑप्शन है कृषि क्षेत्र को, सी ऑप्शन है औद्योगिक क्षेत्र को, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से किसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, तो कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो औद्योगिक क्षेत्र होता है इसे द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। इसे भी साथ में आपको याद रखना है। और जो सेवा क्षेत्र होता है इसे तृतीय क्षेत्र कहते हैं। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न है इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहते हैं। ए ऑप्शन है पंजाब को, बी ऑप्शन है केरल को, सी ऑप्शन है बिहार को, डी ऑप्शन है दिल्ली को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहते हैं, तो बिहार को पिछड़ा राज्य कहते हैं। इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 9 नंबर प्रश्न है कि भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। ए ऑप्शन है बिहार का, बी ऑप्शन
ऑप्शन है गोवा का, सी ऑप्शन है पंजाब का, डी ऑप्शन है हरियाणा का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। तो बिहार का जो प्रति व्यक्ति आय है वो सबसे कम है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और किसका प्रति व्यक्ति आय अधिक है, तो जो गोवा राज्य है इसका प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, इसे भी साथ में आपको याद रखना है। और बिहार का कम है तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई। ए ऑप्शन है अंग्रेजों ने, बी ऑप्शन है व्यवसाय प्रधानों ने, सी ऑप्शन है मुगलों ने, डी ऑप्शन है राजाओं ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई, तो अंग्रेजों ने अपनाई, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो प्लीज आप लोग वीडियो को एकदम शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा और 20 में से 20 आप लोग जरूर सही कीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का किया। ए ऑप्शन है पोषण, बी ऑप्शन है शोषण, सी ऑप्शन है कुपोषण, डी ऑप्शन है सभी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का क्या किया, तो जमकर शोषण किया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि वस्तु विनिमय प्रणाली में विनिमय होता है। ए ऑप्शन है वस्तु से वस्तु का, बी ऑप्शन है मुद्रा से वस्तु का, सी ऑप्शन है वस्तु से मुद्रा का, डी ऑप्शन है मुद्रा से मुद्रा का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वस्तु विनिमय प्रणाली में विनिमय होता है, तो किसका विनिमय होता है, तो वस्तु से वस्तु का विनिमय होता है, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है। ए ऑप्शन है जमीन, बी ऑप्शन है खेतों के कागज, सी ऑप्शन है मुद्रा, डी ऑप्शन है मालगुजारी का रसीद। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो मुद्रा है, इसे आपको याद रखना है। और ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि दीर्घकालीन ऋण कौन प्रदान करता है। ए ऑप्शन है कृषक महाजन, बी ऑप्शन है प्राथमिक कृषि, सी ऑप्शन है भूमि विकास बैंक, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि दीर्घकालीन ऋण कौन प्रदान करता है, तो भूमि विकास बैंक करता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि हॉलमार्क किस पर होता है। ए ऑप्शन है कृषि उत्पादनों पर, बी ऑप्शन है सोने के आभूषणों पर, सी ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक सामान पर, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हॉलमार्क किस पर होता है, तो हॉलमार्क सोने के आभूषणों पर होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो शुद्ध सोना होता है ये कितने कैरेट का होता है, तो ये 24 कैरेट का होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि आज भी ऋण प्राप्त करने का सबसे लोकप्रिय स्रोत है। ए ऑप्शन है बैंक, बी ऑप्शन है रिश्तेदार, सी ऑप्शन है महाजन, डी ऑप्शन है घर वाले। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आज भी ऋण प्राप्त करने का सबसे लोकप्रिय स्रोत क्या है, तो महाजन है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि बिस्मार्क क्या था। ए ऑप्शन है कवि, बी ऑप्शन है नाटककार, सी ऑप्शन है संगीतज्ञ, डी ऑप्शन है कूटनीतिज्ञ। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बिस्मार्क क्या था, तो बिस्मार्क कूटनीतिज्ञ था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि तिनकठिया प्रणाली किन पर लागू की गई थी। ए ऑप्शन है उद्योगपतियों पर, बी ऑप्शन है व्यापारियों पर, सी ऑप्शन है श्रमिकों पर, डी ऑप्शन है किसानों पर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि तिनकठिया प्रणाली किन पर लागू की गई थी, तो किसानों पर लागू की गई थी, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि गदर पार्टी का स्थापना किसने किया। ए ऑप्शन है गुरुदयाल सिंह ने, बी ऑप्शन है चंद्रशेखर आजाद ने, सी ऑप्शन है लाला हरदयाल ने, डी ऑप्शन है सोहन सिंह ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गदर पार्टी का स्थापना किसने किया, तो गदर पार्टी का स्थापना लाला हरदयाल ने किया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अंतिम प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि कागज का आविष्कार किस देश में हुआ। ए ऑप्शन है चीन में,
बी ऑप्शन है जर्मनी में, सी ऑप्शन है जापान में, डी ऑप्शन है रोम में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कागज का आविष्कार किस देश में हुआ। तो कागज का आविष्कार चीन में हुआ, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहाँ पे आप 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को सॉल्व कर चुके हैं। तो अब आप लोग हमें बता दीजिए कि आपका 20 में से 20 सही हुआ कि नहीं हुआ। अगर 20 में से 20 सही नहीं हुआ तो आप लोग ये भी कमेंट करके बताइए कि आपका 20 में से कितना सही हुआ। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आइए देखते हैं यहाँ पे होमवर्क प्रश्न। होमवर्क प्रश्न है कि ग्राम कचहरी का प्रमुख कौन होता है। ए ऑप्शन है पंच, बी ऑप्शन है सरपंच, सी ऑप्शन है प्रमुख, डी ऑप्शन है न्याय मित्र। तो इसमें से जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।